बाद फाइनली प्रियंका गांधी भी मैदान में है। अब भाई बहन की जोड़ी लोकसभा के भीतर है। क्या ये लोग सक्षम हैं कि ये मोदी योगी का, मोदी अमित शाह का, या बीजेपी जैसी माइटी पॉलिटिकल पावर का, जो झटका खाने के बाद फिर 2 स्टेट कब्जा करके बहुत ताकतवर हो गई है, ये कैसे लड़ पाएंगे उनसे? धन्यवाद विजय जी। प्रियंका गांधी चुनावी राजनीति से कोई पहली बार शामिल हो रही हो ऐसा तो नहीं है। संसदीय राजनीति में वो पहली बार आ रही हैं और ऐसे समय पे आ रही हैं जब संघर्ष की आवश्यकता है। आप सत्ता का सुख भोगने के लिए नहीं आ रहे हैं और आने वाले अभी 2-4 वर्षों में कोई इस बात की संभावना दूर दूर तक नहीं दिखाई पड़ती कि आप सत्ता का सुख भोग पाएंगे। ऐसे में आप संसदीय राजनीति जब प्रवेश करते हैं तो इस बात को रेखांकित किया जाना चाहिए। प्रियंका गांधी ने अब तक के अपने राजनीतिक कैरियर में जब भी अपने माँ और भाई के चुनाव के प्रबंधन के साथ साथ जब से विपक्ष में इस 2014 से आई है पार्टी, तो जिन जिन मुद्दों पर, चाहे उत्तर प्रदेश में चाहे देश के किसी भी कोने में जो मसला उठाओ, वहां पे लोगों के साथ जुड़ने की कोशिश की है। प्रियंका गांधी एक ऐसे नेता के रूप में अपने आप को स्थापित किया है जिन्होंने लोगों के साथ एक पब्लिक कनेक्ट बेहतर किया। पब्लिक कनेक्ट कांग्रेस के किसी भी नेता की तुलना में, मैं राहुल गांधी की तुलना में कहता हूं कि उनका बेहतर है और एक बेहतर संवाद कायम कर लेती है। तो संघर्ष के दौर में पार्टी की राजनीति में उतरना निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के लिए एक चुनौती के रूप में आ सकती है। और एक मामले में और भी कांग्रेस आगे अपनी बढ़त दिखा सकती है कि महिलाओं को आगे लाने में कांग्रेस कम से कम भारतीय जनता पार्टी से आगे है। अब आज तक अगर आप देखें, भारतीय जनता पार्टी ने अपने किसी बड़े महिला नेता को बहुत आगे नहीं किया। मध्य प्रदेश में गैर कांग्रेस राजनीति का श्रेय उमा भारती को दिया जाता है। आज वो कहाँ है? 1 साल भी राजनीति नहीं करने दिया उनको। 2014 में पार्टी सत्ता में आई। सुषमा स्वराज एक प्रतिष्ठित नेता रही है। विपक्ष में लोकसभा विपक्ष के नेता के रूप में पूरे देश में उन्होंने सम्मान अर्जित किया। क्या उनकी स्थिति हुई आपके सामने है। आप अपने प्रदेश में देख लीजिए, हम और आप रहते हैं किसी भी राज्य में, तो दलितों और महिलाओं के प्रति भारतीय जनता पार्टी का रवैया जो रहा है ये सबके सामने है। भारतीय जनता पार्टी आज तक अपने इतिहास में किसी दलित को मुख्यमंत्री नहीं बनाई। तो इस लिहाज से भी एक महिला के को आगे करके भारतीय जनता पार्टी के तुलना में कांग्रेस एक बढ़त लेती हुई दिखाई। पर आप अगर पिछले उदाहरण देखें तो आप पाएंगे कि प्रियंका गांधी, अगर मैं उत्तर प्रदेश को ही टेस्ट केस के तौर पर देख लूं, एक बैटलफील्ड के तौर पर देख लूं, तो प्रियंका गांधी 14, 17, 19, 22 नो रिजल्ट। ब्रजेश जी, भारतीय जनता पार्टी 1996 के पहले कोई चुनाव नहीं जीती थी देश में। भारतीय जनसंघ थी, नहीं जीती। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी नहीं जीती। उस आपके अनुसार तो उनका दरवाजा बंद हो जाना चाहिए था, फौज फाटक लेके अपने घर चले जाते। और आज देश की सबसे बड़ी पार्टी है। महात्मा गांधी जब स्वतंत्रता संग्राम में उतरे तो 1942 के पहले किसी आंदोलन में नहीं सफल हो पाए। तब तो उनको कुछ नहीं करना चाहिए था। असफलताओं के आधार पर, सफलताओं के आधार पर आप मूल्यांकन नहीं कर सकते। आज तो लोकसभा में प्रियंका का आना ये विपक्ष को मजबूत करेगा या फिर ये एक सिर्फ जोड़ी होगी, मतलब मीडिया के आकर्षण का? विपक्ष को मजबूत करेगा। एक आक्रामक नेता के रूप में उनकी पहचान बननी चाहिए। इसलिए बननी चाहिए कि कम से कम वो मुद्दों के साथ लोगों के साथ जुड़ती हुई दिखाई पड़ी हैं अब तक। और आज जब अगर तो प्रियंका गांधी 2004 में भी आ सकती थी, 2009 में भी आ सकती थी और सत्ता में रहती। लेकिन उस समय भी उन्होंने इस पार्टी की भी राजनीति नहीं करते। आप याद कीजिए, हम लोग कितनी बार लोगों ने की, उन्होंने हमेशा कहा कि मैं केवल अपने माँ और अपने भाई के क्षेत्र तक चुनाव प्रचार तक में सीमित हूं, इसके अलावा मेरी कोई भूमिका नहीं जी। और अपने नेतृत्व, अभी हाल के दिनों में जब उनका उद्भव होता है, तो हाल के दिनों में हिमाचल प्रदेश का चुनाव प्रियंका गांधी के देखरेख में लड़ा गया। पार्टी जीत करके आई। उस सरकार को गिराने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने सभी प्रयास कर लिए। थैंक यू सर। तभी आज भी सरकार बनी हुई थी। जी, बहुत शुक्रिया। मैं